दिल्ली की सरजमीन से ये पैगाम दिया जा रहा है और 22 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम से पूरी दुनिया में ये पैगाम नशर किया जाएगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले ये सरों का सैलाब, उमड़ते हुए दीवाने जवान बच्चे बूढ़े यहाँ पर मौजूद हैं और दिल दिमाग ख्यालो फिक्र की राहों में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत के परचम लहरा रहे हैं। और उन परचमों पे जो तहरीर कुंदा है उसका मजमून ये है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तौसीफ रज़ा संभली, उलमाए अहले सुन्नत, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में और बुखारी शरीफ से नकल की है हदीस शरीफ साहिब मिशकात ने। मिशकात शरीफ पेज नंबर 536 की सतर 18, 19, 20, 21 अन जाबिर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तबा इस्तनदा इला जिज़इ नख़लतिन मिन सवारिल मस्जिद फलम्मा सुनिअ लहुल मिंबर इस्तवा अलैहि साहतिन नख़लतुल लती कान यख़्तुबु इंदहा हत्ता कादत अन तनशक़्क़ फनज़ल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता अख़ज़हा फज़म्महा इलैहि फजअलत तइन्नु अनैन सबिय्यिल लज़ी युस्कत हत्ता इस्तक़र्रत क़ाल बकत अला मा कानत तस्मउ मिन अज़्ज़िक्र। रवाहुल बुखारी। मिशकात शरीफ पेज नंबर 540 की सतर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 अन याला इब्न मुर्रत सक़फ़ी क़ाल सलासत वशियाइन रायतुहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फबैनमा नहनु नसीरु मअह इज़ मररना बिबईरिन युस्ना अलैहि फलम्मा रआहुल बईर जरजरा फवज़अ जराना फवक़फ़ अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अयना साहिबु हाज़ल बईर फ़जाअहु फ़क़ाल बिअनी फ़क़ाल बल नहबुहु लक या रसूलल्लाह व इन्नहु लिअहलि बैतिन मा लहुम मईशतुन गैरा अम्मा क़ाल अम्मा इज़ ज़करतु हाज़ा मिन अम्रिही फ़इन्नहु शका कसरतल अमली व क़िल्लतल अलफ़ फ़अहसिनु इलैहि सुम्मा सिरना हत्ता नज़लना मंज़िलन फ़नामन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता अख़ज़हा फ़ज़म्महा इलैहि फ़हत्ता अख़ज़हा सुम्मा सिरना हत्ता नज़लना मंज़िलन फ़नामन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़जाअत शजरतुन तशक़्क़ुल अर्ज़ हत्ता गशियतहु सुम्मा रजअत इला मकानिहा फ़लम्मा इस्तयक़ज़न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़करतु लहु क़ाल हिया शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा फ़ी अन तुसल्लिम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अज़िन लहा इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबुल मौजज़ात अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल जाअ ज़िबुन इला राई गनम फ़अख़ज़ मिनहा शातन फ़क़लबहु राई हत्ता इंतज़अहा मिन क़ाल फ़सअद ज़िबु अला तल्लिन फ़अक़अ वस्तस्फ़रा वक़ाल क़द अमिदतु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहि अल्लाहु तआला अख़ज़तुहु सुम्मा इंतज़अतहु मिन्नी इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहाँ जहाँ भी हदीसे रसूल जाती है। कौन नहीं कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की बात। सुनो मेरे साथियों, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब, मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब जब वो दरख्तों का जिक्र कर रहे थे ना कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम ग्रीनरी फैलाएं जगह जगह, तो मुझे फ़ौरन वहीं बैठे बैठे ये हदीस याद आई कि हुजूर ही दरख्तों से मोहब्बत नहीं करते थे, पेड़ पौधे भी हुजूर से कितनी मोहब्बत किया करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। दिल्ली के लोगों बता दूं, जोर से बोलो बता दूं,
सहाबी का नाम है याला इब्ने मुर्रा, और ये कहानी शरीफ नहीं है, मिशकात शरीफ है। कल को कोई आपसे अगर बात करे कि मौलाना क्या कह के चले गए, तो कहना मिशकात शरीफ का हवाला दिया है, ना मिले तो तौसीफ रजा के दहन की ज़बान पकड़ लो, मिल जाए तो महबूब इलाही का दामन पकड़ लो। तुम तो दिल्ली में रहते हो, सुभान अल्लाह, क्या नहीं है दिल्ली में, सब कुछ है दिल्ली में। अमीर खुसरू दिल्ली में हैं, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी दिल्ली में हैं, क्या नहीं है दिल्ली में। आप जाकर के तो देखो, और मुजद्दिद अल्फसानी के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दिल्ली में है। कौन नहीं है दिल्ली में 40 साल का वो मर्दे कलंदर जिसका नाम हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला हमारे सैयद कैसर खाली साहब बखूबी जानते होंगे। सिर्फ 40 साल की उम्र पाई हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने, लेकिन कैसे कैसे अफराद तैयार किए मुजद्दिद अल्फसानी को देख के समझ लो मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला मज़ार दिल्ली की सरजमीन पे सुनो साथियों, ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में है। अजीज़ाने गिरामी, सहाबी का नाम याला इब्ने मुर्रा, कहते हैं हुजूर के साथ सफ़र करने का मौका मिला। अब सफ़र करते करते हम एक जगह जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ऊँट अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, यानी वो अपने मालिक के खेत की सिंचाई कर रहा था। अब मुझे बताइए कि इंसानों में भी जो कम अकल हो तो उसको चिढ़ाने के लिए लोग उसको ऊँट कह देते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, चिढ़ाने के लिए। क्यों? चूँकि ऊँट बहुत कम अकल होता है। वो कितना ही कम अकल है यार, आमिना के लाल वहाँ से गुजरे हैं ना, अपना खेत छोड़ के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। कम अकल ज़रूर है मगर हुजूर से मोहब्बत करता है। और इतना ही नहीं, आकर के उसने अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में रख दी। दिल्ली के मेरे दीनी भाइयों, क्या गुजरने वाले और न गुजरे होंगे, वहाँ पे बहुत गुजरे होंगे, मगर वो जानवर है, जानता है बशर होना और है, खैरुल बशर होना और है। कोई हमारी सुने या ना सुने, आमना के लाल ज़रूर सुनेंगे। और वो ऊँट आकर के अपनी शिकायत हुजूर से करने लगा। कल को ये न कहना कि हुजूर जानवरों की लैंग्वेज कैसे समझते थे। अरे ये तो हुजूर हैं, हज़रत सुलेमान चूंटी की भाषा जाना करते थे। और ये भी कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। कुरान पाक में है कि 3 मील के फासले से चूंटी जो बातें कर रही थी, सुलेमान सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और मुस्कुरा भी रहे थे। जब सुलेमान के सुनने की ताकत ये है तो आमिना के लाल के सुनने की ताकत क्या होगी। अंदाजा लगाइए, ऊँट ने आकर के हुजूर की बारगाह में शिकायत की। प्यारे नबी ने फरमाया, ऊँट का मालिक कहाँ है? करीब आया वो ऊँट का मालिक। हुजूर ने फरमाया, काम ज़्यादा लेते हो, चारा कम देते हो, अच्छा बर्ताव करो वरना फिर ये मुझे बेच दो अगर तुम इसे केयर नहीं कर सकते। यहाँ पे चैनल्स भी लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि और भी बुद्धिजीवी यहाँ पे उपस्थित होंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ के। बल्कि मैं नसीम मामा से और कमेटी वालों से कहूँगा, दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनसे कहूँगा कि दीगर मज़ाहिब के तालीम याफ्ता हजरात को बुलाया करो प्रोग्राम में, ताकि वो हमारे हुजूर की जीवनी को पढ़ें, सीखें, समझें, हैं, उनको पता चले कि हुजूर की सीरत कैसी बेमिसाल है कि एक बेज़बान ऊँट का तड़पना रोना आमिना के लाल से देखा ना गया। और हुजूर ने फौरन उसकी परेशानी को दूर किया, ऊँट के मालिक पे सख्ती की और फरमाया ज्यादती न करना। इससे हमें भी सीख मिलती है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हों और हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा हो, हमारा रिश्तेदार परेशान हो। अरे पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, उसका ख्याल करो, उसका लिहाज करो। हमें हमारे नबी की तालीमात से ये सीख मिलती है, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। शंकराचार्य स्वामी प्रेमानंद जी हैं,
पढ़े लिखे लगते हैं गुफ्तगू से और हैं ही पढ़े लिखे, उन्होंने अमीर खुसरू जी का जिक्र किया, हजरत महबूब इलाही का जिक्र किया, उनकी समाज सेवा का जिक्र किया। मैं चाहता हूं भारत के विभिन्न हिस्सों तक ये बात जाए, आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम जाए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी के मुंह से लुकमा छीनने की बात नहीं करते हैं, खुद भूखा रह करके दूसरों को खिलाने की बात करते हैं, प्यासों को पिलाने की बात करते हैं। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये मेरा मजहब है इस्लाम, कितना प्यारा मजहब है इस्लाम। अभी आबरू अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब जो दिल्ली की सरजमीन पर आपकी बुलंद आवाज है, मिली मसाइल में आपकी तर्जुमानी करते हैं। हजरत मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहिब बेहतरीन बज़ला संज खतीब हैं, शानदार अदीब हैं और अल्लाह आपका भला करे जामिया निज़ामुद्दीन में तदरीसी खिदमात का फरीज़ा अंजाम देते हैं। एक से एक बेहतरीन आलिम हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ मौजूद है, हमारे हजरत क़ारी इलियास साहब। और आप सैयद कैसर खाली साहब को क्या समझते हैं, इनकी निज़ामत की गूंज आपके दिल्ली की सरजमीन तक ही ना रही है बल्कि साउथ में भी मैंने इनका तस्करा सुना है। अभी मोहतरम अलहाज सईद नूरी साहब काफ़ी देर तक जिक्र करते रहे। अजीज़ान गिरामी तवज्जो फरमाइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घर घर तक पैगाम पहुँचा दो कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, इंसान तो छोड़ो वो जानवरों का भी कितना ख्याल करता है। और दूसरी तरफ दुनिया वालों को यह भी समझा दो कि आई लव मोहम्मद सिर्फ इंसान ही नहीं कहते हैं, जमादात भी कहते हैं, नबातात भी कहते हैं, हैवानात भी कहते हैं। वो कौन सी मखलूक है जो आई लव मोहम्मद ना कहती हो? अरे मखलूकात को छोड़ दो, सबको पैदा करने वाला खुदा भी कहता है आई लव मोहम्मद। ऐ मोहम्मद मैं तुझे पैदा ना करता तो ना आसमान बनाता, न जमीन बनाता, कुछ भी ना बनाता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे साथ बोलो आई लव, हाथ उठा के आई लव, आई लव। अरे दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, जब आए तब दुनिया ने कहा आई लव। मेरे नबी तो आए नहीं थे, आदम कह रहे थे आई लव मोहम्मद। आए नहीं शीश कह रहे आई लव मोहम्मद, आए नहीं नूह कह रहे आई लव मोहम्मद, आए नहीं है हुजूर, पैदाइश नहीं हुई है। दानियाल ने कहा आई लव मोहम्मद, मूसा ने कहा आई लव मोहम्मद, और सुनो सुनो हजरत इब्राहिम ने कहा आई लव मोहम्मद। ईसा ने तो नाम भी बता दिया, कोई सबूत मांगे रखो उसके सामने। सूरे सब 28वां पारा, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ मेरे हवारियो, ईसा को भी जाना है, आपको चौथे आसमान पे उठा लिया गया, मगर घबराना नहीं हवारियो, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद अहमद आ रहा है। जोर से बोलो मेरे बाद हुजूर आए नहीं, दुनिया कह रही है आई लव। जोर से बोलो दुनिया कह रही है, जन्नत के माथे पे लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। कहां कहां से मिटाओगे? खैर मुझे खुशी है हमारे बिरादरान वतन भी इस मामले में हमारे साथ खड़े हैं, और फिर शासनिक हजरात ने, अधिकारियों ने भी ये बात कही है। बेशक मोहम्मद साहब बहुत अजीम हस्ती हैं, बहुत अजीम हस्ती हैं, बहुत बुलंद हस्ती हैं, और मैं तो कहता हूँ मोहम्मद तो नाम भी इतना प्यारा है कि रोते के सामने पढ़ दो तो मुस्कुराने लगे, बीमार के सामने पढ़ दो शिफा मिल जाए। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, गमों को जो मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी नाम से फकीरों ने बादशाही पाई, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जोर से बोलो आई लव, आवाज आए आई लव, ऊंचा बोलो आई लव। मौलाना अबसार साहब पढ़ रहे थे जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका। अरे हम तो वो हैं कि जब वहां जाएंगे ना मैदान महशर में, जानते हो क्या कहा हमारे इमाम ने? हमारे इमाम ने क्या कहा? लिवा के तले सना में खुले, तुम हमारी ज़बां तुम्हारे लिए, जो कुछ है मेरे आका वो तुम्हारे लिए है। कौन प्यार नहीं करता? अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़े। याला इब्ने मुर्रा कहते हैं, हम
एक जगह पहुंचे, हुजूर महवे आराम हो गए। हदीस शरीफ में है, याला इब्ने मुर्रा कहते हैं मैं जाग रहा था, हुजूर आराम फरमा रहे थे। वो मुफ्ती अशफाक साहब ने जिक्र किया ना दरख्तों का, तो वहाँ पे ना उस जगह जहाँ हुजूर ने आराम फरमाया, वो ऊँट का मामला मुकम्मल हो गया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि ऊँट की बात हुजूर ने सुनी, समझी, मालिक को उसके ताकीद की, और हुजूर ने कहा अच्छा इसके साथ अच्छा बर्ताव करना। उसके बाद हम आगे बढ़े और एक जगह जाकर के हुजूर आराम फरमाने लगे, और जहाँ हुजूर आराम कर रहे थे ना, उसके पास में एक दरख्त था। जोर से बोलो क्या था? पूरा मजमा बोले क्या था? तिरी मतलब दरख्त, पेड़, दरख्त। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये कहानी शरीफ नहीं है, झूठी कहानी शरीफ नहीं है। किताबुल मौजज़ात पेज नंबर 540, सतर 18 से लेके 27 तक, टोटल 17 जो है 27 हैं। आखिर तक की हदीस शरीफ है जो मैंने आपको बताई। हुजूर आराम फरमा रहे, याला इब्ने मुर्रा कहते वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। जोर से बोलो ना यार, वो क्यों उखड़ा? क्यों उखड़ा? वो दरख्त भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। नहीं बोलोगे जोर से? और मचल के नहीं बोलोगे? दरख्त जमीन से उखड़ गया। फिर क्या हुआ? सहाबी कहते हैं वो दरख्त चला, दाएं हिला बाएं हिला। दरख्त चलते हुए देखो ना कहीं तो हो सकता है तुम्हें अटैक आ जाए, लेकिन यहां देखो नबी का मौजज़ा, दरख्त उखड़ा और आकर के हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। सहाबी कहते हैं मैंने देखा कि उसने अपनी शाखाओं को हुजूर पाक की बारगाह में झुका दिया, ऐसे झुका दिया, ऐसे झुका दिया। वो दरख्त भी कह रहा था निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में है शहरे यार हम भी हैं। दरख्त है, न जान है न जबान है, बेजबान है, मगर वो क्या कह रहा है? सारे लोग जरा आप लोग बता देंगे तो अच्छा लगेगा। वो दरख्त क्या कह रहा है? आई लव। भारत के कैपिटल दिल्ली में 1500 साल हो गए हुजूर की पैदाइश के, उसके बाद भी सरों का ये सैलाब, जिक्र मुस्तफ़ा के बाद चेहरों की ये मुस्कुराहटें, गुलाब की तरह खिलते हुए ये चेहरे। कारी अहमदुल फत्ताह साहब एहसास दिला रहे हैं कि 1500 साल के बाद भी नबी की मोहब्बत का जब ये आलम है तो जरा सोचो, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा संभली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलिए आई लव। आवाज नहीं आएगी, जोर से आई लव, आई लव। अरे इतनी जोर से बोलो कि आसमान तक आवाज जाए, फरिश्ते भी कहें आई लव मोहम्मद, सब कहें आई लव मोहम्मद। जिन्नात कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं जिन्नात? आप बोल के बताइए। जिन्नात कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, जमादात कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। और सुनो साहब सुनो, वो तो दरख्त था, चला गया वापस। हुजूर की आंखें खुली, सहाबी ने पूरा वाकया बयान किया। या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा रहे थे, वो जो दरख्त है ना वो आया था। हुजूर ने फरमाया हमें पता है। अरे देखो उस बच्चे को देखो यार, कारी अहमद साहब, अरे बुलाओ यार इस बच्चे को, आजा बेटे मेरे लाल आजा। अरे भाई हमारे अजीजम, अरे देखो उस बच्चे को, जरा सा बच्चा है, लिख के लाया तख्ती पे। बेशक उसके पास कोई कीमती सामान तो न था, कापी के वर्क पे लिख के लाया है। न दौलत देखी जाती है, न शोहरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती।
आ जाओ बेटे आ जाओ। जरा जरा से बच्चे इजहार कर रहे हैं मेरे आका सिर्फ बड़े ही आई लव मोहम्मद नहीं कहते हैं, छोटे बच्चे भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। मैदाने बद्र के मुआज़ व मुअव्वज़ की याद जिंदा कर दी बच्चों ने। जरा जरा से बच्चे हैं, अरे बुलाओ इन बच्चों को स्टेज पर ताकि ये मजमा भी इन बच्चों को देखे और कैमरे चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया इन बच्चों के जज्बे को देखे। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को। आ जाओ बेटे, जरा जरा से बच्चे हैं माशाल्लाह। दिखाओ बेटे, सबको दिखाओ और दिल दिमाग पे लिख के ले जाना। देखो माशाल्लाह, देखो जरा जरा से बच्चे माशाल्लाह। आप हाथ उठा के बोलिए आई लव, आई लव। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अल्लाह खुश रखे। पढ़ दो मेरे साथ, चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जाओ बेटा, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। अरे बच्चों को इनाम दे दो, ये जो है दे दो, इनमें से दे दो, कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे भाई, दोनों बच्चों को इनाम दो माशाल्लाह। अरे यार देखो कमाल कर दिया बच्चों ने। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे अजीज साथियों कि तुम्हारे इस मोहब्बत भरे जज्बे को देखकर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ। बस आखिर में ये कहते हुए अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं। मेरे आका, जितना आपका जिक्र दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही आपका जिक्र बढ़ता चला जाएगा। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। यार देखो टाइम का भी लिहाज करना चाहिए। मेरे बाद अभी आपके दो मेहमानाने इज़ाम और हैं। अल्लामा फ़ाइक़ुल जमाली बहुत अजीम ख़तीब हैं। इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को जमुना पार हज़रत क़ारी इलियास साहब के वहाँ पर इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें तशरीफ़ लाइए। और 22 नवंबर में तार कटोरा स्टेडियम में सारे लोगों को पहुँचना है। ग्राउंड को भर दो और दुनिया वालों को बता दो कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और जो हदीस सुनाई, हदीसें तो मैंने 3 सुनाई, सिर्फ 2 का तर्जुमा एक का तर्जुमा कर पाया, एक का तर्जुमा और सुन लो। उसके बाद जो रह जाएगी फिर इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह, जोर से जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। और उस्मानपुर से तो हमारे गुलफाम भाई मौजूद हैं, नसीम मामा। बहुत पुराना ताल्लुक़ है, इतना पुराना कि जलसे भी नहीं करते थे तब से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसर भाई शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत पुराना। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला तशरीफ फरमा है। जी जी जी। इतना पुराना कि जब हिफ्ज करते थे। अच्छा, अरे वाह। हमारे भाई मोहतरम हाफिज असलम साहब यहाँ मुनव्वरा मस्जिद में 1994 से लेकर के, और मेरा ख्याल ये है कि सन 2014 या 15 तक उन्होंने कुरान शरीफ सुनाया यहाँ पर। तो उनके साथ सबसे पहले उस्मानपुर में पूरा महीना, मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का हमारे राशिद भाई बैठे हुए हैं पीछे। अरे मुनव्वरा मस्जिद से इतना पुराना हमारा ताल्लुक़ है, तो उस्मानपुर के लोग आवाज़ दें तो क्या मुझे नहीं कहना चाहिए आई विल कम? नहीं कहना चाहिए? हमारे कारी जीशान साहब संगम विहार से तशरीफ़ लाए, कारी नाजिम साहब माशाअल्लाह सीमापुरी से तशरीफ़ लाए, और हमारे इलियास भाई संगम विहार से पूरे माशाअल्लाह दिल्ली से यहाँ पर फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का ये ठाटे मारता हुआ समंदर देखकर दिल बाग बाग हो गया। हदीस का तर्जुमा, उसके बाद फैज़ाबाद की बुलबुल आपके सामने चहकेगी माशाअल्लाह। हमारे मोहतरम मेरे बड़े अजीज़ हैं और मेरे बहुत करीबी हैं माशाअल्लाह। सुनो साथियों, कौन मोहब्बत नहीं करता हुजूर से। हुजूर मस्जिद नबवी में जब खुतबा इरशाद फरमाते तो वो मस्जिद नबवी का जो छप्पड़ था खजूर की टहनियों का, जोर से बोलो किस चीज़ का, ऊंचा बोलिए ना। एक बात बताऊं आपको, जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी। अब सीमेंट की क्या मार्बल की हो गई मगर कच्चे हो गए नमाजी। अभी बता रहे थे लोग कि हजरत आज मैच था इसलिए मजमा कम होगा, मगर उस्मानपुर वालों ने बता दिया कि उन्हें मैच मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत मुबारक हो। अभी मैं रूम में था तो कहने लगे हजरत मजमा तो आज कम होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो तिल रखने को जगह नहीं है, इतना मजमा आ गया दीवानों का।
सुनो साथियों, मस्जिदों को आबाद करो। नमाज प्यारे नबी की आंखों की ठंडक है। सिर्फ ज़बान से आई लव मोहम्मद ना बोलो, किरदार तुम्हारा बोले। रफ्तार गुफ्तार ऐसे देखो, 3% हैं हमारे सिख भाई, 3 से 3.5 होंगे बस, ज़्यादा चलो 4% मान लो। लेकिन किसी के सर से पगड़ी उतरते हुए देखिए आपने? ऊंचा बोलो जरा, देखिए देखिए, दाढ़ी देखिए। पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि बच्चा बूढ़ा जवान वो अपने पेशवाओं की दी हुई गाइड के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर तुम सब के सब मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपना लोगे तो दुनिया आपको सलाम करती हुई नजर आएगी। कैसर भाई, मैंने कई दफ़ा मिसाल दे के कहा है कि अहले ईमान सिर्फ 3 दिन सब के सब नमाज पढ़ते हैं, ईद, बकरा ईद और ये अलविदा, यानी ईद उल फितर और ये ईद उल अज़हा और अलविदा। सब के सब सड़कें भर जाती हैं, सूबाई गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, सब आपको सम्मान देते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं। भाई वो हमें इतना आदर देते हैं। रास्तों में आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन सब आपको सम्मान देते हैं। तो क्या दिल्ली के लोगों सिर्फ हम लोगों पे 3 दिन नमाज फ़र्ज है या हर दिन 5 मरतबा फ़र्ज है? ज़बान से बोलो ना। अब मुझे बताओ, 3 दिन हमने नमाज पढ़ी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा लगा? खुश अच्छा लगा ना? सबने आपको सलाम किया, सीएम साहब ने, पीएम साहब ने ट्विटर पे आपको मुबारकबाद भी दी। 3 दिन तुम सबने नमाज पढ़ी, कितनी इज्जत मिल रही है। खुदा के बंदो, अगर हर दिन 5 मरतबा इसी तरह तुम नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मोहतरम कैसर खाली साहब आपके सामने बुबांगे दुहल कहेंगे, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हदीस रह गई उसका तर्जुमा फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।